अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारा अब टॉपिक स्टार्ट है अलजबरा फॉर क्लास 7। उसके सब टॉपिक्स में हमने इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है। आज हम पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री, उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में इंशाल्लाह। तो व्यूवर्स चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ, और आज की वीडियो में हम अलजबरा का दूसरा सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप जैसे देख चुके होंगे मेरी लास्ट वीडियो, जो हमारे पहला सब टॉपिक था अलजबरा का बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, हमने वहाँ पर डिस्कस की थी। 2 पार्ट्स में मैंने वो अपलोड की हैं, अगर किसी ने नहीं देखी तो अभी जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आज जो हम कर रहे हैं सब टॉपिक दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं, वो है पॉलिनोमियल का। अब अलजबरा में पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल भी एक एक्सप्रेशन है, अलजबरिक एक्सप्रेशन होगी हमारे पास, जिसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। देखते हैं इसको मज़ीद आज की वीडियो में। तो नाम से आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब वैसे हमारे पास है मैनी, लेकिन मैनी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपकी वो अलजबरिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स होंगी। ये सिंगल वन टर्म जो है वो भी इसमें आ सकती है अलजबरिक एक्सप्रेशन में, जिसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। और फिर 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, अप टू सो ऑन, लेकिन मिनिमम 1 भी हो सकती है, ठीक है। ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप मैनी पढ़ रहे हैं तो कहेंगे कि इसमें मैनी टर्म्स होंगी या मोर देन 1 या मोर देन 2 टर्म्स होंगी, ठीक है। इसमें मिनिमम 1 भी हो सकती है और इससे ज़्यादा फिर बहुत भी हो सकती हैं। इसको देखते हैं आगे। डेफिनेशन लिखते हैं इसकी कि पॉलिनोमियल इज़ एन algebraic expression containing one or more than one algebraic terms लिख देंगे या जो भी टर्म्स हैं, ठीक है। अलजबरिक टर्म्स, ये अलजबरिक को कैंसिल कर दें, मोर देन 1 टर्म्स, ठीक है। मतलब इसमें आपकी टर्म्स ज़्यादा हो सकती हैं। इसके अलावा ऑल द एक्सपोनेंट्स इन पॉलिनोमियल आर एनी ऑफ द होल नंबर। आपको होल नंबर पता होगा कि जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। आपका जो पॉलिनोमियल होगा उसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होंगी, ठीक है। वो अलजेब्रिक टर्म्स का मतलब ये है कि उसमें अननोन वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, अननोन या वेरिएबल्स। अच्छा, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो पावर होगी ना अननोन्स की, वो आपकी होल नंबर्स होगी। हाँ, होल नंबर्स कौन सी होते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, जो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये सारे नंबर्स आपके होल नंबर्स होंगे, पावर में हमेशा होल नंबर होगा। तो हमारे पास है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री पॉलिनोमियल की क्या होगी, ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास क्या होती है कि उसके वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट होंगे उसका सम हमारे पास होगा डिग्री, ठीक है। किस तरह से, इस तरह से लिखेंगे, द हाईएस्ट सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स of each term in a polynomial is called degree of that polynomial। मतलब अब मैं आपको समझाती हूँ, ये चीज़ एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगी कि जो हाईएस्ट सम आएगा, सम का मतलब प्लस करेंगे जब हम किसको, एक्सपोनेंट्स को वेरिएबल्स के, ठीक है, एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ ईच टर्म, हर एक टर्म जो होगी पॉलिनोमियल में उसके एक्सपोनेंट्स को हम प्लस करेंगे और फिर उनमें जो सबसे ज़्यादा होगा, जो सबसे हाईएस्ट होगा, उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ द
पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक लिख लेती हूँ पॉलिनोमियल, जैसे कि 2x² y माइनस x4 y² प्लस x³ y प्लस 1। ठीक है, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। और अब इस पॉलिनोमियल की हमने चेक करनी है डिग्री। डिग्री चेक करने के लिए हर टर्म की आप लिख लेंगे, एक्सपोनेंट को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हर टर्म की एक्सपोनेंट्स को प्लस करती हूँ। यहाँ पर 2 है, y के ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1। ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, ये भी 1 होगा। इसी तरह यहाँ पर नहीं है कुछ भी, तो ये x और y तो इसके साथ है लेकिन उनकी पावर है 0, क्योंकि यहाँ पर ये लिखे हुए नहीं हैं। और जो लिखे हुए होते हैं उनके ऊपर कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1। ठीक है, तो अब 2 + 1 करेंगे तो आएगा 3। यहाँ से 4 + 2 आएगा 6, फिर 3 + 1 4 और 0 + 0 आएगा तो वो तो 0। तो आप देख लें इन सब में हाईएस्ट जो है वो आ रहा है 6। ठीक है, 6 आ रही है इसका, इस वाली टर्म का सम एक्सपोनेंट्स का। तो ये हमारे पास होगी डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। therefore 6 is the degree of polynomial। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ कमेंट सेक्शन में आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं इस पर एक और आपको छोटी सी क्लिप में आपको समझा दूंगी कि देखें यहाँ पे 2 + 1 किया, एक्सपोनेंट्स को प्लस किया, आया 3। यहाँ पे 4 + 2 किया, आ गया 6। 3 + 1 4, 0 + 0 0। तो इन सब में सम्स में जो सबसे बड़ा है वो आ रहा है 6, तो 6 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल की डिग्री। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि आगे क्या करना है। इसके अलावा फिर हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पहली हमारे पास आती है मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, तो मोनोमियल क्या होगी? अ पॉलिनोमियल containing only one term is called a मोनोमियल। मोनोमियल में आपके पास 1 टर्म होगी ओनली और इसको हम कहेंगे मोनोमियल। एग्जांपल हमारे पास यहाँ टर्म है 4x 9y² 6z। ठीक है, ये हमारे पास मोनोमियल्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एक टर्म है, ये एक टर्म अलग है, मतलब ये एक मोनोमियल है, ये मोनोमियल, ये मोनोमियल। और मोनोमियल ये क्यों है? क्योंकि ये एक ही टर्म पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये वाला पॉलिनोमियल एक ही टर्म कंटेन करता है। इसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाएगा लीनियर, चले मोनोमियल है तो फिर बायनोमियल। बायनोमियल क्या होता है? अब बाय नाम से ज़ाहिर है, बाय यूज़ होता है 2 के लिए, मोनो यूज़ होता था 1 के लिए। ठीक है, तो इसी तरह जैसे ये यूज़ होते हैं जनरली, तो बाय का मतलब अ पॉलिनोमियल कंटेन्स 2 term containing 2 terms is called a बायनोमियल। बायनोमियल वो होता है, वो पॉलिनोमियल जिसकी 2 टर्म्स हो। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे 5x + 6y। ठीक है, या 5x² + 3x। ठीक है, या इसी तरह से 2x³ + 8x। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं बायनोमियल्स की, कि इसमें हमारे पास 2 टर्म्स इंक्लूड होती हैं। ठीक है, और बाय का मतलब 2 होता है। इसके बाद अप टू सो ऑन, मतलब अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप देखें तो वो है ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल क्या होगी? ट्राइनोमियल वो होगी जिसमें आपके पास 3 टर्म्स हो। ट्राई का मतलब 3। तो इसकी एग्जांपल डायरेक्ट मैं देती हूँ, आप ये लिख सकते हैं पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। और ठीक है, और ट्राइनोमियल की एग्जांपल आ जाएगी जैसे 4x³
प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x। कोई भी और एग्जांपल लिख सकते हैं, 2x4 प्लस 11x स्क्वायर प्लस 24x। इस तरह से कुछ भी जिसमें 3 टर्म्स आपकी होंगी वो होगा ट्राइनोमियल, जिसमें एक टर्म होगी वो मोनोमियल, और जिसमें 2 टर्म्स होंगी वो बाइनोमियल। इसके अलावा एक और हमारे पास है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल। हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called a linear polynomial। ठीक है, अगर आपको डिग्री की समझ आई हो तो हमारे पास जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो होगा जिसकी डिग्री हमारे पास 1 आए। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 9x, ठीक है, या 5z, या इसके अलावा 4q। ये हमारे पास सारे देखिए अलग अलग टर्म्स हैं, ये अलग अलग पॉलिनोमियल्स हैं, और ये मोनोमियल्स लिए हैं मैंने। इसमें आप इस तरह भी ले सकते हैं 9x प्लस 3 प्लस 1, ठीक है, ये इसी तरह। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री आ रही है, डिग्री मैंने कहा था ना आपको एक्सपोनेंट्स का सम होगा, तो एक्सपोनेंट के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, आपकी बेस के ऊपर एक्स वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो मैंने पीछे बताया है कि ये 1 है। जब ये 1 है तो आप देख लें इसकी जो डिग्री आई है वो है 1, क्योंकि और कोई यहाँ पर एक्सपोनेंट्स है नहीं, सिर्फ एक ही एक्स वेरिएबल है जिसका एक्सपोनेंट यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 1 आ गया। इधर भी कोई भी और वेरिएबल नहीं है, एक ही है, और इसका भी यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब 1। और q है, q के ऊपर भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर होगा 1, तो तीनों से 1 आ रहा है। इसका मतलब जिसकी डिग्री 1 होगी वो हमारे पास होगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर नहीं हुआ तो आप पूछ सकते हैं एनी टाइम, आपको मैं फिर क्लियर करवा दूँगी। इसके बाद 5th है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वो वाला पॉलिनोमियल जो आपके पास जिसकी डिग्री 2 आए। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called a quadratic polynomial। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर हम एक बनाते हैं x y प्लस y। दूसरी एग्जाम्पल लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये 2 एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, हमने इधर करना है वेरिएबल्स को प्लस। ठीक है, हर एक टर्म की वेरिएबल की पावर को प्लस करना है। तो हमारे पास यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, पहली वाली टर्म में यहाँ पर भी इसका एक्सपोनेंट 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 + 1 = 2। यहाँ से एक ही वेरिएबल है दूसरी टर्म में, और इसका ऊपर पावर 1 है, तो ये हो गया 1। अब 2 और 1 में से कौन सा बड़ा है, तो 2 बड़ा है। इस पॉलिनोमियल की, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री आ जाएगी 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स का सम जो है वो पहली टर्म से मिल रहा है जो कि है 2। इसके बाद अगर दूसरी एग्जांपल को देखें आप, तो यहाँ पर एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल की पावर है 2। इस तरह दूसरी टर्म में भी एक वेरिएबल है और इसकी पावर है 1। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो बस होता है यहाँ पर भी, लेकिन उसकी पावर होती है 0, और इसको लिखते नहीं हैं, क्योंकि आपके पास ये आप नोट कर लें कि जब भी आपके पास x की पावर 0 यानी कोई भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है,
हमेशा ये 1 के इक्वल होता है। तो अगर मैं x की पावर 0 की जगह यहाँ 1 लिख दूँ तो 1 इंटू 1 1 ही मिलता है ना हमें, मतलब इसलिए इसको यहाँ नहीं लिखा जाता। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर 2 और 1 में से 2 वाली एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे तो सम नहीं है, एक्सपोनेंट बड़ा है, तो ये आ जाएगा डिग्री ऑफ इस पॉलिनोमियल, ये 4x² + 3x + 1 इस पॉलिनोमियल की डिग्री आ जाएगी 2। यहाँ से भी 2 आई, ये एक अलग एग्जांपल है, ये एक अलग एग्जांपल है, 2 एग्जांपल से समझा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क एनी टाइम। इसके बाद 6 है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री आ जाए 3। अ पॉलिनोमियल whose degree is 3 is called cubic polynomial। ठीक है, जैसे ऊपर लीनियर था तो वहाँ पे डिग्री 1 थी, फिर क्वाड्रेटिक पे आए तो वहाँ पे डिग्री 2 हुई है, इसके बाद हम क्यूबिक पे आ गए और यहाँ पर डिग्री हो गई 3। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं इस तरह से, x² y + y² + xy। ठीक है, इसके बाद दूसरी लिख लेते हैं इस तरह से कोई बना के, जैसे हमारे पास है 3x³ + 4x² + 5x + 6। ये एक दो पॉलिनोमियल्स हैं, इनमें अब आपने इसकी डिग्री चेक करनी है। पहले हम इसको चेक करते हैं फिर इसको। तो यहाँ पे देखिए पहली टर्म ये है, इसमें हमारे पास x और y 2 वेरिएबल हैं, इनकी पावर 2 और 1, इनको हम कर लेंगे प्लस 2 + 1 = 3। नेक्स्ट टर्म है, उसमें एक ही वेरिएबल है जिसकी पावर या एक्सपोनेंट 2 है। फिर यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल्स हैं और उनकी पावर 1 और 1, तो 1 + 1 आ जाएगा 2। तो आप देखें 2, 2 और 3 में से हाईएस्ट हमारे पास आ रहा है 3, तो डिग्री हमारे पास इस पॉलिनोमियल की हो जाएगी 3। ठीक है, यहाँ से दूसरी एग्जांपल को अगर देखें आप, तो इसकी पावर या एक्सपोनेंट 3 आ रहा है, इसका पावर या एक्सपोनेंट 2, फिर ये 1, फिर यहाँ तो है ही नहीं, 0 लिखते हैं या जो भी, इन सब में बड़ा है 3, तो दोनों की डिग्री हमारे पास क्या आ गई? 3 आ गई है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल दोनों। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे ओपनली पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तो ख़त्म हो गए हैं, अब हम करेंगे डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैं यहाँ पर 1-2 एग्जांपल्स देखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि किस तरह करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास 3 एग्जांपल्स हैं और इन पॉलिनोमियल्स को हमने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर आप जानते हैं कि बड़े से छोटे की तरफ हम जाते हैं या बड़ी टर्म से छोटे की टर्म्स तक हम जाएंगे। सबसे पहले हमने लिखना होगा जो सबसे बड़ी टर्म होगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन करते हैं। अब सोल्यूशन में आप देखें कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट्स का सम चेक करेंगे कि एक्सपोनेंट का सम कौन सा ज़्यादा आ रहा है, वो टर्म हमारी पहली टर्म होगी और डिसेंडिंग ऑर्डर में वो पहली हाईएस्ट टर्म होगी। ठीक है, तो अब देखें आप, जैसे कि हमारे पास ये 4 आ रहे हैं, इस टर्म की हाईएस्ट पावर, फिर ये हमारे पास 4 है, फिर ये 2 + 2 4, फिर 3 + 1 4, तो ये सारे ही 4 हैं। हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ए और विद रिस्पेक्ट टू बी डिवाइड कर लेते हैं। अब हम देखें अगर ए के रिस्पेक्ट से हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो ए की सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर आ रही है A4, फिर इसके बाद आ जाएगी +A³ B -A² B² और लास्ट में क्या रहेगी हमारे पास +B4। आप ये कर सकते हैं, या अगर हम B के रिस्पेक्ट से अगर करें तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर
बी की सबसे हाईएस्ट पावर 4, ठीक है। फिर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लें या बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिख लें, एक ही बात है। फिर इसके बाद यहाँ पर पावर आ जाएगी ये बी की ए क्यूब बी, और फिर लास्ट में आ जाएगा ए 4। इन दोनों में से दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। ये 2 वेरिएबल क्वेश्चन है ना, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, तो आप इसको दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, ये गलत नहीं है। आपने अरेंज करना है, विद रिस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं तो भी ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बी कर रहे हैं तब भी ठीक है। अगर मोस्टली टीचर्स इसको इस तरह से लेते हैं कि आपको मतलब जनरली स्कूल्स में अगर क्वेश्चन करवाया गया है तो वो A4 की फॉर्म में आपको लिखवा देंगे कि ए की विद रिस्पेक्ट टू ए आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, ठीक है। और अगर कोई बच्चा विद रिस्पेक्ट टू बी कर रहा है और टीचर ने गलत किया है तो आप उनको बताएंगे कि ये हमारा ये भी ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू बी है और ये विद रिस्पेक्ट टू ए है, या आप यहाँ नीचे मेंशन कर लें कि विद रिस्पेक्ट टू ए और विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप भी क्लियर और आपका टीचर भी क्लियर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है, तो उसमें देखते हैं ये पावर आ रही है 5, फिर 2, फिर 10। यहाँ तो x है ही नहीं, ये तो सबसे मिनिमम है, और ये है 3, तो सबसे बड़ा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है 10, तो आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 10, फिर आ जाएगा प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 200। आप देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मैंने फुल टर्म्स लिख दी हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं फिर काउंट भी कर रही हूँ इसलिए कि मुझे भी ये चेक करना है ना कि क्या मैंने सारी टर्म्स अरेंज कर ली हैं या नहीं। कुछ चीज़ें वास्ते मिस हो जाती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, तो ये आप फिर इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये तीसरी एग्जांपल आ गई है। यहाँ देखिए 1, ये 1 2 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, ये 1 2 + 2 4, तो 5 हमारे पास सबसे बड़ा आ रहा है, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे x³ y²। फिर हमारे पास 4 आ रहा था इस टर्म से, तो x² y² माइनस यहाँ पे आ रहा था 2x y और प्लस y जो 1 आ रहा है, ठीक है। इसको अब इस पॉलिनोमियल में आप ये चीज़ देखें कि आपका जो y की पावर है वो रिपीट हो रही है, तो आप विद रिस्पेक्ट टू y इसको नहीं कर सकते। यहाँ पर x डिक्रीज़ हो रहा है, देखें 3 2 1 अप टू, मतलब यहाँ पे फिर 1 और 0 हो गया, तो मतलब x डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन y आपका सेम भी रह रहा है, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू y इस एग्जाम्पल को आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अभी असेंडिंग ऑर्डर की तरफ। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपकी बुक में और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर रहे हैं। मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हम इनकी अलग सीरीज़ स्टार्ट करेंगे अभी कुछ दिनों में, जिसमें हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको ये क्लियर करवा दूँगी। और इसके अलावा आपने मेरा जो ये लेक्चर्स जो मेरे चल रहे हैं टॉपिक वाइज, इसमें मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको टॉपिक क्लियर करवाऊँ कि बेसिकली होता क्या है और करते कैसे हैं। आपने तरीका सीखना है, नंबर्स भी चेंज होते रहते हैं, वेरिएबल्स भी चेंज होते रहते हैं, पावर्स भी चेंज होती रहती हैं। जो सारा कंसर्न आपका है तो वो है मेथड का, कि अगर कोई भी मेथड आ जाए तो आपने ये याद रखना है कि हम ये कर सकते हैं और इसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते। वास्तव में इस तरह होता है कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसमें डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन के लिए। जैसे अभी आपके सामने मैंने बताया कि कुछ टीचर्स आपको इस तरह करवाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में और कुछ टीचर्स इस तरह करवाते हैं, दोनों ठीक हैं, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। तो इसी तरह हर एक क्वेश्चन का, मैथ्स के क्वेश्चन का 2-3 तरीके आपको मिल सकते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स को ज़्यादा इजी मतलब मैथ्स की समझ आई होती है, तो वो छोटे छोटे स्टेप्स जो मैंने आपको पीछे करवाए थे एलसीएम लेने में, या वो क्या कह रहे थे रेशनल नंबर्स की डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, अगर किसी ने नहीं देखी तो लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पे एलसीएम लेके और वो कर रहे थे। तो कुछ स्टूडेंट्स इतने माशाल्लाह से उनकी प्रैक्टिस हुई भी होती है कि वो डायरेक्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका भी ठीक है कि आप बीच में स्किप कर रहे हैं स्टेप्स, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो ये और भी बेस्ट है आपके लिए कि आपको हमेशा क्लियर होगा कि हमने यहाँ पर ये स्टेप किया तो आगे ये कैलकुलेशन मिली है, ठीक है।
तो यही बात आती है फिर से वही कि मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉलो करते हैं, ठीक है। बस आपने सिर्फ सीखना ये है कि मैं ये ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मैथ्स के रूल में ये चीज़ है या रूल से बाहर है, सिर्फ ये जहन में आपने रखना है। तो अब एग्जांपल्स लिखते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर की। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको क्लियर हैं, हमने सिर्फ यहाँ पे पॉलिनोमियल को किस तरह असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखना है ये सीखना है। मैं एग्जांपल लिख लूँ फिर हम करते हैं ये। तो व्यूअर्स अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ पावर जाएगी। अब यहाँ पर देखें, इस पॉलिनोमियल को विद रिस्पेक्ट टू y देखते हैं तो y की सबसे हाईएस्ट लोएस्ट पावर से करेंगे तो लोएस्ट पावर 2 है, लेकिन यहाँ भी 2 है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू y इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दो टर्म्स में y स्क्वायर सेम आ रहे हैं। तो हम x स्क्वायर से इसको करेंगे अगर, और x की हाईएस्ट पावर 4 आ रही है, लेकिन लोवेस्ट पावर यहाँ पर ये है क्योंकि यहाँ y है लेकिन x नहीं है, तो हम इधर लिखेंगे y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x है उसकी पावर 0 है, 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लस 2 x स्क्वायर y क्यूब प्लस x क्यूब y स्क्वायर प्लस x पावर 4। लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ x विद रिस्पेक्ट टू x हमने किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है क्वेश्चन। अब इसमें देखें लोवेस्ट कौन सी टर्म है, वो टर्म है जिसके साथ x है ही नहीं, तो ये 2 आ गया। इसके बाद x की लोवेस्ट टर्म आ रही है x स्क्वायर, फिर x4, फिर x5, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ भी करेंगे। तो आप देखें जो लोवेस्ट टर्म x की आ रही है, अगर हम x पे ही करें 5, 7, 3, ठीक है, और 1, हम इसको y के रिस्पेक्ट से भी कर सकते हैं और x के रिस्पेक्ट से भी कर सकते हैं, तो हम दोनों से करते हैं। पहले आप देखें यहाँ पे एक टर्म भी नहीं है तो ये आएगा 3, ठीक है। इसके बाद देखें कि कौन सी टर्म आ रही है x की सबसे लोवेस्ट, ये है 4, ये है 6, ये है 5, तो ये है 3, तो आ रही है x क्यूब y। फिर इससे बड़ा हमारे पास x4 है तो आएगा माइनस x4 y क्यूब, फिर हमारे पास x5 y5 प्लस x6 y7। इस तरह से ये लोवेस्ट से हाईएस्ट पावर में विद रिस्पेक्ट टू x कर लिया हमने, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू y इसको चेक करते हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू x है। फिर अभी हमारे पास सबसे छोटा तो 3 ही आएगा। इसके बाद y की जो लोवेस्ट पावर है वो है x क्यूब y, ठीक है। इसके बाद x क्यूब y के बाद हमने नेक्स्ट हाईएस्ट लोवेस्ट पावर ढूंढनी है, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। y 5 है, 7 है, तो 3 माइनस x4 y क्यूब, फिर आ जाएगा प्लस x5 y5, फिर प्लस x6 y7, तो ये आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y। इस क्वेश्चन को दोनों रिस्पेक्ट से हम कर सकते थे। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, और अगर नहीं हुआ तो हम फिर इसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। एक्सरसाइज की सीरीज़ में ये चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी, वैसे भी 1-2 दिन में मैं कोशिश करती हूँ कि वो भी हम स्टार्ट कर लें, उससे ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी। फ़िलहाल आपने इन लेक्चर्स को समझना है, टॉपिक्स को समझना है, और अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अपनी टेक्स्ट बुक के इन टॉपिक्स को निकालें टेक्स्ट बुक में और एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। बस ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पॉलिनोमियल को डिस्कस किया, पॉलिनोमियल की टाइप्स, उसकी डिग्री, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लिखते हैं पॉलिनोमियल को, ये डिस्कस किया। अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। इंशाल्लाह एक्सरसाइज सीरीज़ जब स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें ये चीज़ें दोबारा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।